तो गुरु लोग आज की इस वीडियो में हम एक कॉमेडी कोरियन मूवी वर्जिन टीचर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और हाँ, वीडियो में डबल मीनिंग बातें और गालियाँ हैं, तो आप अपना ईयरफोन ज़रूर लगा लीजिएगा और अपने रिस्क पर ही देखिएगा। तो चलिए अब मूवी की कहानी पर आते हैं। मूवी की शुरुआत में हम यूनही को लेटे हुए देखते हैं और तभी एक रिमोट कंट्रोल वाली फिंगर आकर उसके स्कर्ट के अंदर उसके बम में घुस जाती है, जिसे कि यूनही का टीचर चला रहा था। असल में यूनही और उसका टीचर हाइजो लिविंग में रहते हैं, पर अभी तक यूनही ने हाइजो को अपनी बंगाल की खाड़ी में जहाज की एंट्री करने नहीं दी थी। हाइजो अभी तक रणवा यानी कि कुंवारा है, इसीलिए वो यूनही के ऊपर चढ़कर अपना रणवापन हटाने की कोशिश करता रहता था। यूनही उसके साथ तो रहती है, पर उसे हाइजो को अपनी बंगाल की खाड़ी में सैर कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद अगले दिन इन दोनों को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, पर दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूल में किसी को भी इनकी रिलेशनशिप और लिविंग में रहने के बारे में पता नहीं था। फिर क्लासरूम में जाने के बाद हाइजू बच्चों को पढ़ाने लगता है, पर उसकी नज़र यूनही पर ही टिकी रहती है, जो कि अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। कुछ देर उन्हें ऐसे देखने पर हाइजू पूछ लेता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, उसे भी तो बताएं। तो यूनही बताती है कि उसकी पैंट की जिप खुली हुई है, तो वो उसके ही बारे में बातें कर रहे थे। यह सुनकर पूरी क्लास हाइजू पर हंसने लगती है। फिर हाइजू वहाँ से घर जाते हुए बाहर यूनही का वेट करने लगता है, और तब वो देखता है कि यूनही उसके साथ जाने के बजाय अपने उसी दोस्त के साथ घापाघप करने के इरादे से उसके रूम में चली जाती है। हाइजू उसे कॉल करता रहता है, पर वो घंटा कोई आंसर नहीं करती है। ये लोग रूम पर रोमांटिक होकर टपाटप करने ही वाले थे, पर तभी यूनही हाइजू का मैसेज देखती है कि मुझे तो देती हो नहीं और कोई भी ऐरा गैरा को देने के लिए चली गई, अब वो यहाँ नहीं रह सकती है, तो अपना बोरिया बिस्तर पकड़े और निकल जाए भोसड़ी के। ये पढ़ते ही यूनही की आग बुझ जाती है और वो तुरंत भाग के हाइजू के घर आती है और वहाँ रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर बेचारा हाइजू पिघल जाता है और उसे वहाँ रहने के लिए हाँ कर देता है। फिर अगले दिन हाइजू अपने टीचर फ्रेंड के साथ गप्पे मार रहा था, तो अभी सिन्ही नाम की एक बवाल लड़की इनके स्कूल में टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आती है। सभी टीचर सिन्हाई को देखकर बोलते हैं, क्या माल है यार। हाइजू के मुंह से भी लार टपक रही थी, पर आज इंटरव्यू हाइजू ही लेने वाला था। वो कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछकर उसे सिलेक्ट कर लेता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद हम यूनही और हाइजू को घर पर देखते हैं। यूनही छोटे कपड़ों में लेटी हुई थी। उसे देखकर हाइजू मौका देखकर उसकी बंगाल की खाड़ी में गोता लगाने का सोचता है, पर यूनही कहाँ उसे अपनी गहराई नापने देने वाली थी, इसीलिए वो हाइजू को लात मार के दूर फेंक देती है। इसीलिए बेचारे को ऐसे ही हिला के सोना पड़ता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगले दिन वो स्कूल में जाने के बाद भी इसी बारे में सोचता रहता है, और इसी बीच सिन्ही उसके पास आती है, जो कि उसके साथ टापाटप करना चाहती थी। अब जन्म से सिंगल हाइजू तो पहले से ही रेडी था, तो ये लोग शुरू हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद हाइजू को होश आता है, तो वो देखता है कि साला ये तो वो सपना देख रहा था, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर एक दिन हाइजू सिन्हाई के साथ बैठा हुआ था, तो सिन्हाई बताती है कि वो एक मॉडल बनना चाहती है, इसीलिए वो उसके कुछ अच्छे अच्छे फोटोज निकाल दे। ये सुनकर हाइजू उसे अपने घर लाकर उसके कई सारे फोटोज निकालता है। इसके बाद ये लोग एक बार में जाकर बहुत सारा दारू पीते हैं और टल्ली होकर गिरते पड़ते घर आते हैं। घर आने के बाद हाइजू सिन्हाई के साथ जबरदस्ती करने लगता है, और सिन्हाई किसी तरह से उसे रोक देती है। तो वो बताता है कि वो अभी तक कुंवारा है, प्लीज वो अपनी बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाने के लिए दे दे। पर सिन्हाई को तो ये इस बात का यकीन ही नहीं होता है, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पर कुछ देर बाद वो हाइजू के घर आती है, तो यहाँ बातों ही बातों में हाइजू को पता चलता है कि एक रेस्टोरेंट में वो खाना खाने गई थी और वहाँ उसके कपड़ों में दाग लग गया। यह जानने के बाद हाइजू के मन में लड्डू फूटने लगता है, और वो तुरंत अभी के अभी उसके कपड़ों को धोने के लिए बोलता है। यह सुनकर पहले तो सिन्हाई सोचने लगती है, पर फिर इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हाइजू कपड़े धोने लगता है, तो सिन्हाई नहाने लगती है, पर हाइजू के मन में तो सेक्स का ही ख्याल चल रहा था। तो फिर वो चुपके से सिन्हाई को नहाते हुए देखने लगता है। इसके बाद जब ये लोग साथ में बैठे होते हैं, तो हाइजू फिर से एक बार बड़े प्यार से बोलता है, सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। इस बार सिन्हाई मान जाती है। तो अब क्या, ये 7 जन्म का सेक्स का प्यासा शुरू हो जाता है अपनी सभी जन्मों की आग को शांत करने में। पर वहाँ कुछ देर बाद ही यूं ही टपक जाती है, और दरवाजा तो लॉक होता है।
तो वो अंदर घुस नहीं पाती है। वहीं टपाटप में लीन इन दोनों की आह ऊह की आवाजें बाहर तक जा रही थी। तो यूनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि बहनचोद ये सब क्या चक्कर है। हैजू जैसे जन्म के रणवा को कोई लड़की कैसे मिल सकती है। तो अब यूनी घर का मेन स्विच ऑफ कर देती है। तो अंधेरा होने की वजह से हैजू बाहर आकर स्विच को सही करता है। पर इसी बीच मौका पाकर यूनी अंदर घुस जाती है और जब हैजू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने और सिन्हाई के रिलेशन के बारे में चुप रहने के लिए बोलता है। तो यूनी भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि वो तो हाइजू को सिर्फ एक फ्रेंड समझती थी। पर अब हाइजू हमेशा सिन्हाई के बारे में ही बातें करता रहता है। तो यूनी को इससे जलन होने लगती है क्योंकि अब हाइजू पहले की तरह उसके आगे पीछे भौरों की तरह डोलना बंद कर दिया था। अब हाइजू जोश में आकर सिन्हाई के साथ जिम ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर भी उसकी नज़र सिर्फ सिन्हाई के बम पर ही टिकी रहती है। और जब भी मौका मिलता था वो सिन्हाई को वॉशरूम में पकड़ लेता था और बजाने लगता था। फिर एक दिन दो लोग सिन्हाई के पास आकर उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें कि वो हाइजू के साथ टापाटप कर रही थी। यहाँ वो बोलते हैं कि उन्हें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस वो उन्हें भी अपनी बंगाल की खाड़ी में सैर करने दे दे, वरना पूरे स्कूल में उसकी बदनामी कर देंगे। सिन्हाई के पास अब तो कोई ऑप्शन नहीं होता है तो फिर वो हाँ बोल देती है। वहीं दूसरी ओर हाइजू का टीचर फ्रेंड होंग जो कि सिन्हाई को लाइक करता था पर सिन्हाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो उसने सिन्हाई को फंसाने के लिए उन दो लोगों को उसके पीछे लगा दिया था जिन्होंने उन दोनों की टपाटप वाली फोटोज लेकर उसे ब्लैकमेल किया। और वो खुद को ठंडा करने के लिए नहीं बल्कि होंग को ठंडा करने की बात कह रहे थे। फिर अगले दिन होंग हाइजू को बोलता है कि वो उसके लिए एक जगह से एक लौंडिया को पिक करके लाए। हाइजू को तो पता नहीं था कि वो किस लौंडिया के बारे में बात कर रहा है, पर वो जब लोकेशन में पहुंचता है तो सिन्हाई को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही हाल सिन्हाई का भी था। कुछ देर बाद सिन्हाई होंग के घर पहुंच जाती है तो वो लोग टपाटप होने से पहले साथ में नहाने चले जाते हैं। और यहाँ सिन्हाई मस्ती करते हुए होंग की आंखों को ढककर बाथटब से बाहर निकल जाती है, तो उसकी जगह यूनी आकर होंग के साथ नहाने लगती है। असल में ये हाइजू का प्लान था। फिर उसके बाद साथ में वो दोनों लोग जिन्हें कि होंग ने फोटोज लेने के लिए हायर किया था, तब वो हाइजू के कहने पर होंग की फोटोज लेने लगते हैं। ये देखकर होंग हैरान हो जाता है। तो अब उसे सिन्हाई का बिल्ली का पीछा छोड़ना ही पड़ता है, वरना अपने ही स्टूडेंट के साथ अफेयर की अफवाह से वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। इसके बाद हाइजू और सिन्हाई एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसे ही हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर दोनों खुशी खुशी होकर दोबारा टपाटप करने चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय।